हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने शूज के अंदर प्याज रखे हैं? क्यों रखने हैं, क्या इसका फ़ायदा मिलेगा आपको, वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और भी कुछ छोटे छोटे से टिप्स शेयर करूँगी आप सभी के लिए जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है और बहुत ही अच्छे अच्छे से टिप्स आपको मिलेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी डेली के कामों को करने में। और मतलब कि थोड़ा बहुत आप मनी सेविंग कर पाएंगे घर बैठे ही, क्योंकि लेडीज़ों के लिए घर बैठे पैसा बचाना आसान नहीं होता है। अगर आप ये टिप्स फॉलो करती हैं तो आप घर बैठे थोड़ी बहुत मनी सेविंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली टिप्स होने वाली है फ्रेंड हमारे जीन्स पैंट को लेकर। जब भी हम मार्केट से जीन्स पैंट खरीद के लेके आते हैं, न्यू होती है एकदम, तो आपने नोट किया होगा जो इसमें ये बटन लगा हुआ होता है ना, और जब हम इस बटन को लगाते हैं इस तरीके से, देखिए दूसरी साइड इस तरीके से लगाते हैं, तो हमारी मतलब कि बहुत ज़्यादा फिंगर दर्द करती हैं, नाखून हमारे दर्द करने लग जाते हैं। हम जो लगाते हैं ना इस बटन को तो लगता नहीं है, क्योंकि जो इसका जो काज होता है ना ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है जब ये पैंट हमारी न्यू होती है। तो आपको करना क्या है, आपको ले लेनी है एक पिन। यहाँ पर देखिएगा आपको पिन लेनी है, और इस पिन को आपको करना क्या है, इसके जो मतलब कि ये है ना हमारा बटन, इसके अंदर सेट कर देनी है, इस तरीके से फंसा लेनी है। फिर आप इसे इस काज के अंदर से निकाल लीजिएगा, पिन को खींच लीजिएगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा फ्रेंड, जो आपके फिंगर्स हैं वो दर्द नहीं करेंगे, आपके नाखून जो वो दर्द नहीं करेंगे, और ईजीली ये जो बटन है ना एकदम लग जाएगा। आशा करती हूँ ये छोटा सा आइडिया आपको पसंद आया होगा। ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटी छोटी से जो ट्रिक होती हैं हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अब इसी की नेक्स्ट टिप देख लेते हैं फ्रेंड, ये भी बहुत खास होने वाली है। और ये जो समस्या होती है ना अक्सर देखने को मिल ही जाती है। अक्सर होता है कि जैसे जीन्स की पैंट पहनते हैं और पैंट कुछ पुरानी हो जाती है, तो आपने नोट किया होगा जैसे चैन बंद करते हैं तो चैन जब ढीली रहती है, मतलब पुरानी हो जाती है, तो थोड़ी सी ढीली ये चैन हो जाती है, तो अपने आप खुल जाती है, जिससे कि हमें काफ़ी शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ता है कभी कभी। और हम बार बार चैन को लगाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है, फिर भी जो चैन होती है ना अपने आप खुल जाती है, क्योंकि थोड़ी सी ये लूज हो चुकी होती है। तो आपको करना क्या है, अगर ये वाली समस्या कभी आपको फेस करनी पड़ती है तो आपको लेना है इस तरीके से पतला वाला रबड़ बैंड। और इस रबड़ बैंड को आपको करना क्या है, जो हमारी जिप है यानी कि इस तरीके से चैन है ना, इसमें एक छोटा सा होल होता है, उसी के अंदर से आपको इसे सेट कर लेना है। यानी कि इसमें एक थोड़ा सा नोट लगा दीजिएगा इस तरीके से, देखिए ये नोट लग गया है इसमें। और अब आप कीजिएगा क्या, आप पहले चैन को अच्छे से बंद कर लीजिएगा। जैसे हमने ये चैन बंद कर ली, अब इस रबड़ बैंड को आप इस बटन में सेट कर दीजिएगा, और फिर बाद में आप बटन को भी बंद कर लीजिएगा। ना तो ये रबड़ आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगी और ना ही आपकी चैन नीचे की तरफ खिसक के जाने वाली है। अब कोई भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आशा करती हूँ ये वाली टिप्स भी आपको थोड़ी तो अच्छी लगी होगी फ्रेंड। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट टिप देखते हैं जींस पैंट की फोल्डिंग को लेकर, क्योंकि कपड़ों की जो फोल्डिंग होती है ना बहुत मेन होती है। अगर हम अच्छे से कपड़ों को फोल्ड कर लेते हैं तो हमारे जो गोदरेज में स्पेस की समस्या नहीं होती है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने करना क्या है, एक बार फोल्ड करना है पैंट को, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इस तरीके से रख देना है। जैसे मैंने हटाया ना, एक जो टांग है इसकी हटा देनी है इस तरीके से क्रॉस करते हुए, फिर आपको फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से दूसरे पौंचे को आप फोल्ड कर लीजिएगा, और फिर ये जो हमने एक पौंचा हटाया था इसको भी आपको फोल्ड कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। तो जैसे आप इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से इसका एक ये पॉकेट जैसा बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छे से आपकी जो फोल्डिंग है पैंट की हो चुकी होगी। फिर आप इसे कैसे भी रखिएगा, कहीं पे भी रखिएगा, इसकी फोल्डिंग नहीं खुलने वाली है। जब तक आप पैंट को नहीं खोलोगे खुद से, मतलब कि इसकी तह नहीं खोलोगे, तब तक ये नहीं खुलेगी। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड कितने अच्छे से हमने इस पैंट को भी फोल्ड यहाँ पे कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टिप शूज़ को लेकर। अक्सर आपने नोट किया होगा फ्रेंड, जो हमारे घरों में बच्चे होते हैं, फिर हस्बैंड होते हैं शूज़ पहनते हैं, या फिर हम खुद ही होते हैं शूज़ पहनते हैं, लेकिन जैसे हम रात में निकाल के रख देते हैं तो इसमें कभी कभी छिपकली इसमें घुस के बैठ जाती है। या फिर आपने नोट भी किया होगा कभी कभी तो केस ऐसा आ जाता है सामने के, सांप भी घुस के बैठ जाता है। और सुबह सुबह जल्दबाजी इतनी होती है कि हम बिना शूज़ को चेक किए ही पैर डाल देते हैं उसमें। तो आपको करना क्या है फ्रेंड, अभी तो वैसे भी गर्मी है और गर्मियों में छिपकली के छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो शूज़ के अंदर बैठ जाते हैं घुस के। तो रात में ही आप शूज़ में छोटी सी प्याज डाल दीजिएगा। देखिए इस तरीके से छोटी छोटी प्याज ले लीजिएगा आप। ये चलते रहेंगे, छीलने नहीं, कुछ नहीं, ये ख़राब भी नहीं होंगे। और आपके जो शूज़ की प्याज है ना वो अलग ही रखिएगा फ्रेंड। और जब सुबह में आप पहने तो इन प्याज को हटा दीजिएगा। ना तो इसमें कोई कॉकरोच, छिपकली
मच्छर या मतलब के सांप वगैरह कुछ भी नहीं घुस के बैठेंगे, क्योंकि इन कीड़ों मकोड़ों को जो प्याज की स्मेल होती है बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो आप पहले ही आप सतर्क हो जाइएगा फ्रेंड, क्योंकि पता नहीं कब छिपकली वगैरह सूज में घुस के बैठ जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो अगर आप रात में इन्हें रख देंगे इसके अंदर तो कोई भी चीज़ सूज के अंदर घुस के नहीं बैठेगी। अगर आपको लगता है ये ट्रिक काम करती है तो औरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अब इसकी नेक्स्ट टिप देखते हैं फ्रेंड। तो आपने नोट किया होगा कभी कभी ना हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद होता है क्या, जो हमारे शूज होते हैं ना वह थोड़े से ढीले आ जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो शूज पुराने हो जाते हैं तो इसके अंदर जो ये सॉल होता है, तला होता है, यानी कि हमारे यहाँ पे तो इसे पतावे बोलते हैं, जो आपको रेड कलर का या फिर वाइट कलर का अंदर दिख रहा होगा, ये जो पतावे होते हैं ना खराब हो जाते हैं, जिससे कि हमारे शूज खराब हो जाते हैं। हम पहनते हैं तो हमारे पैरों में चुभते हैं इसके जो तले होते हैं जूतों के। तो आपको करना क्या है, दोनों ही केस में आपको ये वाली टिप्स बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके शूज़ ढीले आते हैं तब भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, और अगर आपके जो शूज़ के जो तले हैं घिस गए हैं, पतावे घिस गए हैं, तब भी ये बहुत काम आने वाली है टिप्स। अब आपको करना क्या, हमारे घरों में देखिए फ्रेंड इस तरीके से बुकरम पाई जाती है, जो सिलाई करते हैं उनके पास इजीली मिल जाएगी, या फिर अगर आप सिलाई भी नहीं करती हैं तो आप मार्केट से ले लीजिएगा, मतलब 10 रुपये में काफ़ी चौड़ी आ जाती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जिस भी शूज़ के लिए आप बना रही हैं उसको इसके ऊपर रख दीजिएगा और कटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये शूज़ रख लिया, क्योंकि इसी से नाप के हमें ये कट कर लेना है। बस इस तरीके से आप निशान लगा लीजिएगा पेन से और फिर इजीली आप इसे काट लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपके जूते ढीले हैं आपको, तो आप इसे 2 लेयर में भी कट कर सकती हैं या फिर 3 लेयर में भी कट कर सकते हैं। थोड़ा जो इसका जूते का तला होगा ना, ये जो हम बना रहे हैं, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। आप उसे किसी भी ग्लू से चिपका लीजिएगा, तो आपस में जब वो चिपक जाएंगे तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और जब आप शूज़ के अंदर रखेंगे तो आपको जो शूज़ है वो ढीला नहीं आएगा। आजमाई हुई ट्रिक्स है फ्रेंड, यूज कीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, और जो आपके शूज़ हैं एकदम से आपके पैर में फिट आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, मैंने तो ये कट कर लिया है, इस तरीके से आपको दिख भी रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से आपने भी कट कर लेना। ये बुकरम ना बहुत इजीली मिल जाती है, ये हम जो सलवार के पौंचे बनाते हैं ना तो उसमें लगाते हैं, और ये आसानी से लोकल मार्केट में मिल जाती है। अब आपको शूज़ के अंदर डाल देनी है। तो आपके जो अगर तले ख़राब हो चुके हैं तब भी आप इसे लगा लीजिएगा, ये देखिए बहुत अच्छा वर्क करेंगे, या फिर आपके शूज़ ढीले हैं तब भी आप इसे लगा सकते हैं। दोनों ही केस में आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड मेरी ये वाली ट्रिक्स भी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हमें पता नहीं होता है और हम परेशान रहते हैं कि हम ये कैसे करें, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लेना तो घर में रखी हुई चीज़ों से ही हम अपने बिगड़े हुए कामों को सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, मैंने इसमें लगा दिए, तो आप दोनों शूज़ में लगा लीजिएगा। अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट टिप्स। अक्सर होता क्या है, जो बरसात का मौसम होता है या फिर गर्मी का मौसम होता है ना, तो उसमें एक समस्या होती है कि शूज़ में या तो बदबू आ जाती है जिसके कारण हमें धोने पड़ते हैं, या फिर बरसात में हमारे जो शूज़ हैं वो गंदे हो जाते हैं जिसके कारण भी हमें डेली धोने पड़ते हैं, या कभी दूसरे तीसरे दिन भी धोने पड़ते हैं। और अगर जो ड्यूटी वाले आदमी होते हैं ना, तो उनको तो बहुत ज़्यादा समस्या ये होती है फ्रेंड कि वो कब धोएंगे, और हर किसी के पास 2-4 जोड़ी शूज़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, मैं आपको बता ही देती हूँ इसे, मतलब अगर आपको शूज़ इमरजेंसी में धोने हैं, जैसे नाइट में धो देते हैं, रात में ड्यूटी से आए और हमें रात में धोने पड़ गए, और मान लीजिएगा बाहर बरसात हो रही है, नहीं रख सकते हैं, या फिर खड़ा करके हम रखते हैं इन्हें किसी दीवार के सहारे से, तब भी इनकी तली सूखती नहीं है, कोने में इकट्ठा हो जाता है पानी। तो आपको बहुत अच्छी सी टिप्स बता रही हूँ, आपको पॉलीथीन ले लेनी है और इस तरीके से शूज़ के साथ सेट कर लेनी है, ये देखिएगा। और इससे आपको ये फ़ायदा होगा फ्रेंड, आपके जो शूज़ है ना नॉर्मली बहुत जल्दी भी सूख जाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से भी सूख जाएंगे। आप रात में भी धो के अगर शूज़ को रखोगे ना, तो आपको सुबह तक पहनने के टाइम तक ये बिल्कुल एकदम ड्राई मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरीके से इन्हें सेट कर लेना है। अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए होगा, मतलब कि एक हैंगर होता है ना हमारे घर में कपड़े वाला, ये हैंगर हमें ले लेना है। अब देखिए फ्रेंड, हम करेंगे क्या, इस हैंगर में ना इन पॉलीथीन को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लॉथ क्लिप ले ली है और मैं इसे सेट कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं सेट कर रही हूँ, आप भी सेट कर सकते हैं।
तो अगर फ्रेंड आपके घर में रस्सी वगैरह बंधी हुई है तो आप रस्सी में भी टांग दीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं हैंगर में क्यों लगा रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी हैंगर में लगाने से क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला। तो यहाँ पर मैं चुटकी लगा देती हूँ। देखिए मैंने ये क्लॉथ क्लिप इसमें लगा दी ताकि जो हमारी पॉलीथीन है एकदम हैंगर के साथ फिक्स हो जाए। अब देखिएगा फ्रेंड कितना अच्छा सा हमारा एक ऑर्गेनाइजर भी कह सकते हैं आप बन के तैयार हो चुका है। और देखिए बहुत अच्छे से आपके शूज इसमें ड्राई हो जाएंगे। शूज बिल्कुल उल्टे रहेंगे तो जितना भी पानी होगा वो सब नीचे गिर जाएगा। और देखिए इस तरीके से आप इसे टांग सकते हैं कहीं भी, जैसे कि आपका पंखा चल रहा है बरामदे पे, या फिर आप रूम में भी टांग सकते हैं इसे। रात को अगर धो के रख रहे हैं तो सुबह तक आप देखेंगे जो आपका पंखा होगा ना वो जो चलेगा तो उसकी हवा के कारण जो ना आपके जो ये शूज़ है ना सुबह तक आपको ड्राई मिलने वाले हैं। तो आशा करती हूँ फ्रेंड ये वाली टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो डेली मैं अपने चैनल पर आप सभी के लिए अपलोड करती हूँ फ्रेंड। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।